तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम बनाने वाले JCERT क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 4.4 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। यानी हम लोग को इसको एलसीएम करके हम लोग को दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लोग का एलसीएम जिस तरह होता है उस तरह हम लोग को लिख लेना है संख्या सबको। तो संख्या हमारा है 10, 15, 25। अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, इस तरह लेते हैं ना। इसको बना लिए। अब देखिए ये किसका पहाड़ा में आ रहा है, ये हमारा 5 का पहाड़ा में तीनों मिल जाता है। यानी कि हम लोग 5 का पहाड़ा में लेके जाते हैं। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा में लेके जाएंगे तो 5 का पहाड़ा देखिए, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 15 भी आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 25 भी आ जाएगा। यानी हम लोग का ये 5 का पहाड़ा में चल गया। यहाँ पर पहले देख लेंगे कि ये संख्या किसी का पहाड़ा में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग इन्हीं सबको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो ये किसी का पहाड़ा में साथ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको बाहर निकाल लेंगे एक एक करके। सबसे पहले 2 को निकाल लेंगे। ये 2 1 2 और 3 जैसा है वैसे ही रहेगा, 5 भी जैसा है वैसे रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसी का पहाड़ा में नहीं आ रहा तो हम लोग इसको ना एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा में ये इसको निकाल लिए एक बार में, और ये 3 नहीं गया इसलिए हम लोग 3 को ही उतारे, और 5 भी नहीं जा रहा है 2 का पहाड़ा में इसलिए 5 को वैसे उतारे। अब 3 को निकालेंगे। ये तो वैसे है वैसे ही लिख लिए। अब 3 का पहाड़ा ये एक बार में लिख जाएंगे तो हमारा 3 निकल जाएगा। अब 5 नहीं निकल रहा है इसलिए हम लोग 5 को वही छोड़ देंगे। फिर हम लोग 5 का पहाड़ा में से लेके जाएंगे क्योंकि 5 को निकालना है ना, इसलिए 5 का पहाड़ा में इसको लेके जाएंगे। अब सबसे पहले ये जैसा है वैसे उतार रहे हैं जाएगा। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 5 निकल आएगा। ठीक है, अब ये सब हमारा आ गया। इतना आया है ना, यहाँ पर उन सबको गुना कर देना। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा, आवश्यक बच्चों की संख्या हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन सबको लिख लेंगे यहाँ पर 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यानी कि हम लोग का जितना भी आया है हमारा इस साइड उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब इन सबको गुना करेंगे। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 10 होता है। 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 30 होता है। अब 30 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 150 हो जाता है। ये हमारा बच्चों की संख्या आ गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं समूह बनाने के लिए आवश्यक बच्चे की संख्या हम लोग लिख सकते हैं। समूह बनाने के लिए आवश्यक बच्चों की संख्या हमारा हो जाएगा 150। अगर 150 बच्चे हो जाएंगे तो वो समूह आराम से बना लेंगे। फिर हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ पानी के 3 नल 2 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं। तीनों एक साथ कब खुलेंगे? तो हम लोग को एक साथ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2, 4, 8। अब इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 2 का पहाड़ा में ये सब जाता है इसलिए हम लोग 2 का पहाड़ा लेके जा सकते हैं 2 का पहाड़ा से। अब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 आ रहा है। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 8 भी आ जाएगा। अब फिर हमारा 2 का पहाड़ा से ही जाएगा। ये एक जैसा है वैसे उतार लिए। अब 2 का पहाड़ा एक बार लेके जाएंगे तो 2 1 2 हो रहा है। 2 का पहाड़ा हम लोग को 4 लाना है। तो यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। 2 दूगुनी 4। अब इसको ये यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो बचा है उसको हम लोग को बाहर निकालना है। यानी 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमारा 2 भी निकला आएगा। 2 1 2। अब जितना आया है उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। आ गया है 2 और 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि 3 को 2 आया है। उसी 2 को हम लोग को यहाँ पर एक एक करके हम लोग को रख लेना है। अब यहाँ पर रख लिए। अब इन सबको गुना करेंगे। यानी कि 2 दूगुनी 4 और 4 दूगुनी हो जाएगा हमारा 8। तो हम लोग 8 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर से एक साथ हमारा 8 घंटे के बाद फिर से ये खुलेगा। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं तीनों नल एक साथ हमारा 8 घंटे के बाद, ठीक है, 8 घंटे के बाद खुलेंगे। ये हमारा आ गया 5 नंबर का आंसर। 6 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर 15 लीटर तथा 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा माप कर सके। ठीक है, हम लोग को ब्लाडर के माप करने वाला हम लोग को कितना चाहिए। अब हम बोल सकते हैं उस डीजल का हम लोग को पूरा माप ले सके, वैसे हम लोग को ब्लाडर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर
हल करने के बाद हम लोग करेंगे इन सब का भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 10, 15 और 25 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 10, 15, 25। अब इन सब को एलसीएम लेके जाते हैं तो ये हमारा 5 का पहाड़ा में आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 का पहाड़ा में ले जाते हैं। तो 5 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा होता है 10। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। अब हम लोग फिर लेके जाएंगे ये हमारा ये किसी का पहाड़ा में नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक संख्या को हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 को निकाल लेते हैं। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 1 2 हो जाएगा। अब 3 जैसा है वैसे उतार लिए, 5 जैसा है वैसे 5 को भी उतार लिए। अब इसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 3 का पहाड़ा यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 5 नहीं निकल रहा है इसलिए हम लोग 5 को वैसे ही रख दिए और वैसे ही 5 रख दिए। अब 5 को निकाल लेंगे। 5 का बार है निकालने का। अब एक तो जैसा है वैसे उतार लिए, एक को भी इसको भी हम लोग वैसे ही उतार लिए। अब 5 का पहाड़ा हम लोग को एक बार पढ़ेंगे तो हमारा 5 निकल आया। अब जितना यहाँ पर आया उसको हम लोग को यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हमारा आ जाएगा पूरा माप लेने वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जितना है वैसे ही लिखेंगे। 5 गुना 2 हमारा जितना है उतना लिख लेंगे। 5 और 2 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। 10 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30। अब 30 और 5 को गुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, यानी कि 150 बोल सकते हैं। ये हमारा आ गया आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।